एसपी ऑफिस तक बात पहुंच चुकी है। एसपी ऑफिस से यहाँ पे पुलिस को भेजा गया है। तो आप अब पुलिस महकमे से संतुष्ट हैं, एसपी महोदय से संतुष्ट हैं? तो आप प्रशासन से संतुष्ट हैं ना? तो आप प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको रहने के लिए छांव की व्यवस्था, खाने के लिए कुछ मतलब सरकारी तौर तरीके पे किया जाए, जिससे जो है आपकी अगर आप यहाँ रहना चाहती है तो भविष्य के लिए जो है आपके लिए अच्छा रहे। हम यहाँ पे रहना है, भविष्य के लिए अच्छा करेंगे, गांव की इज्जत बचाएंगे, हम भी अपना इज्जत बचाएंगे और किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यहीं पे रहना है हम भी। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। और हमारी मौजूदगी अभी जनपद जौनपुर के उसी गांव में है जहां की खबर लगातार आप 4-5 दिनों से देख रहे हैं। वही काजल प्रजापति, वही मिथिलेश कुमार, ये खबर लगातार आप देख रहे हैं। अब आपको एक बड़ी बात बता दें कि काजल प्रजापति की खबर अब जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय तक पहुंच गई है, लेकिन कैसे पहुंची है, कब पहुंची है, इसकी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में देंगे। लेकिन काजल की स्थिति अभी इस दशा में है कि वो अचानक से बात करते करते बेहोश हो जा रही है। तो काजल अभी इस समय होश में है। अभी हम जानकारी ले लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, इसके बाद इसकी जानकारी हम बाद में देते हैं। और काजल का पासबुक हमारे पास है, पासबुक की भी डाटा हम आपको देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, सभी चीजें स्क्रीन पे लगा के देंगे। और आप लोग अगर मदद करना चाहें तो इस अकाउंट नंबर के माध्यम से काजल की मदद कर सकते हैं। काजल, आपके पास सुनने में आया कि पुलिस आई थी, पुलिस तक ये बात पहुंची है। पुलिस आई थी आपके पास कल, आई थी, क्या बोली? बोली तुमको रहना है तो रहो, में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेजी से बोलो थोड़ा। बोली तुमको रहना है तो रहो, तुम्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोली ठीक। तो उन्होंने बताया कि कैसे आए हैं, कैसे जानकारी मिली है, कुछ बताया? वहाँ से फोन गया था उनके पास, अच्छा, कहाँ से? ऑफिस से फोन गया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऑफिस से फोन आया था यहाँ सराय ख्वाजा थाने पे, तो यहाँ से पुलिस आई थी। हाँ, मतलब ये है कि एसपी ऑफिस तक आपकी बात पहुंच चुकी है। आप एसपी ऑफिस तक बात पहुंच चुकी है, एसपी ऑफिस से यहाँ पे पुलिस को भेजा गया है। तो आप अब पुलिस महकमे से संतुष्ट हैं, एसपी महोदय से संतुष्ट हैं? अभी तक आपको गांव वालों ने क्या क्या मदद किया है? गाँव वाले बहुत मदद किए हैं, साड़ी कपड़ा, नहाने खाने के लिए हर एक चीज। कोई चीज की दिक्कत परेशानी अभी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन प्रशासन ने आपको रहने के लिए तो कहा, लेकिन उसने आपके लिए व्यवस्था क्या किया? अभी तक कुछ व्यवस्था किया है? रहने नहाने के लिए कुछ व्यवस्था किया है? अभी कुछ नहीं किया है। साथियों आप देख सकते हैं, प्रशासन ने आई थी, इनसे कहा आप अतरौड़ा में रह सकते हैं, आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद मिली नहीं है। और मेरा ये खबर बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर रहने को मिल गया है, आदेश मिल गया है, रह सकती है, तो प्रशासन की तरफ से मदद भी की जाए, मदद किया जाए। अगर रह सकती है तो उसको आवास, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, चाहे प्रशासन सरकार अपने खाते से करवाए या प्रधान के द्वारा या किसी के द्वारा करवाए, लेकिन इस महिला के लिए कुछ करवाया जाए। कब तक गांव वाले सहारा देंगे, कब तक? आखिर गांव वालों की भी मजबूरी है, गांव वालों के भी पास बीवी बच्चे हैं। कोई इतना बड़ा काश्तकार इस गांव में तो नहीं लग रहा है कि एक महीने या एक साल तक का खर्चा उठा सके। हालांकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इस खबर को जो है सब तक फैला रहे हैं कि काजल की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। गांव वाले सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि पुलिस अधीक्षक महोदय या पुलिस महकमे तक जहां तक ये खबर पहुंची है, आपने अगर रहने की व्यवस्था कर दी है तो अगर रहने की इजाजत दे दी है, साथ दे रहे हैं, तो खाने की और छांव की जरूरत कर दीजिए, छांव की जो है आवश्यकता पूरी कर दीजिए। यही बनाने का मेरा उद्देश्य था। काजल, आज 16 अगस्त है, 15 अगस्त को जो है पुलिस आपके पास आई थी। हाँ, 15 अगस्त को आई थी। पुलिस ने ये नहीं बताया कि मतलब कि मुख्यालय तक खबर कहाँ कैसे पहुंची थी? वहाँ पे हम गए थे, भैया लोग सब गए थे, मीडिया वाले, वही सब वीडियो बनाते। तो अभी तक कोई परेशानी, ऐसा कोई जो आपका साथ न दे रहा हो? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है हमारे पास। कल हमने जब आया था, गांव वाले से बात किया था, तो गांव वाले ने कहा कि मिथिलेश और उसका पिता जो है 10 नंबरी है, उसका पिता थाने में रिकॉर्ड जो है, कोई एक हत्या वगैरह कुछ भी है कि नहीं है, गांव वालों ने बताया। लेकिन गांव वालों ने ये बोला था कि मिथिलेश से भी इसको खतरा हो सकता है। तो अगर तुमको खतरा होगा तो अगर इन भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो तुम किसके ऊपर आरोप लगाओगी? मिथिलेश के ऊपर और उसकी वाइफ के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। प्रशासन ने तो आपको रहने की इजाजत दे दी है, प्रशासन पे आपकी क्यों आरोप लगाएंगी? जिम्मेदारी से है ना। क्या? वो मतलब उसके वाइफ और मिथिलेश।
हाँ, उसकी वाइफ और मिथिलेश के ऊपर और गांव वाले गाँव वाले बहुत अच्छे हैं। और प्रधान? प्रधान भी मतलब अभी तो बोल रहे हैं, बाद में तो कुछ कर तो सकते प्रधान ने आपकी कुछ मदद की कि नहीं? नहीं, हमारी कोई मदद नहीं। साथियों, एक गांव के प्रधान है जो गरीब माना जाए तो वोट देने वाले से भी शायद गरीब हैं। वो वोट ले लिए, शायद अपना घर मकान तो अच्छा बनवा ही लिए होंगे, खा रहे होंगे ऐसे, लेकिन इस गांव वाले से शायद गरीब ही है कि गांव वालों ने मदद कर दिया और प्रधान सामने अब तक नहीं आए। कभी कैमरे के सामने अभी आपसे मिलने आए नहीं, तो आप प्रशासन से संतुष्ट है ना? तो आप प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको रहने के लिए छांव की व्यवस्था, खाने के लिए कुछ मतलब सरकारी तौर तरीके पे किया जाए, जिससे जो है आपकी अगर आप यहाँ रहना चाहती है तो भविष्य के लिए जो है आपके लिए अच्छा रहे। हम यहाँ पे रहना है, भविष्य के लिए अच्छा करेंगे, गांव की इज्जत बचाएंगे। हम भी अपना इज्जत बचाएंगे और किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यहीं पे रहना है मुझे। काजल, मुझे एक बात करनी है तुमसे कि आप पहले भी लव मैरिज कर चुके हैं, फिर से प्यार के जब लफड़े में पड़ी हैं, लेकिन इस गांव में आने के बाद गांव ने अगर आपका सहयोग किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब ऐसी कोई जो है ऐसे एक्टिविटी ना हो कि फिर से गांव वाले निराश हो या नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं होगी अब। साथियों, ये काजल प्रजापति थी जो रायबरेली से चलकर जौनपुर अतरौड़ा गांव में आई हुई है और गांव की भीड़ आप लोग देख रहे हैं। गांव के तमाम लोग जो है लगातार जो है काजल की मदद कर रहे हैं, लेकिन काजल कह रही है कि गांव के वालों ने और मीडिया बंधुओं ने मेरा बहुत मदद किया, लेकिन ये गांव के प्रधान जो हैं अभी तक मेरे सामने नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं की है। अब हम आपको बताते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है। कल लगभग दोपहर 1:32 पे मेरे फोन पे फोन आता है, बोला जाता है कि आप निष्पक्ष दर्पण न्यूज से बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो खबर चली है ये खबर कहाँ की है, उस महिला का नाम, उस पुरुष का नाम, उस थाने का नाम, उस गांव का नाम दिया जाए मुझे। और मैंने उसका सभी जानकारी प्रशासन को दिया। वो नंबर SP PRO जौनपुर लिखा था, मैंने दिया। तो मुझे ये लगा कि कहीं ये कॉल फ्रॉड ना हो, कहीं फ्रॉड ना किया जा रहा हो, तो मैंने इसकी जानकारी लेने के लिए कल जो है काजल के पास आया 15 अगस्त के दिन। लेकिन काजल के पास तमाम मीडिया बंधु थे और मैं काजल से बाइट नहीं ले पाया। लेकिन ये पता चला कि काजल को जो है प्रशासन आई थी, उसको बोली कि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम रहोगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आप लोग तमाम जो है क्वेश्चन काजल के ऊपर उठा रहे होंगे कि काजल अब तक कैसे थी, कहाँ थी, किस स्थिति में थी। इन सभी बातों को हम काजल से बातचीत करके आपके साथ कल दिनांक 17 तारीख को सुबह 7 बजे अपने न्यूज चैनल के माध्यम से एक वीडियो डालेंगे, जिसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। ये रहा काजल का पासबुक जो रायबरेली का है और काजल की फोटो भी लगी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट हम आपको देंगे और आप अपने आप से संतुष्ट हो जाइएगा, तभी जो है इस नंबर पे, अकाउंट नंबर पे पैसा भेजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।